वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि इस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्सिही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान व क़ामहु ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा, आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा है और ये माह मुक़द्दस अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए रोज़ों के लिए मख़सूस कर दिया। जैसा कि मैंने आपके सामने आयत मुक़द्दसा तिलावत फरमाई है कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ थे। पहली उम्मतों पर रोज़े किस कंडीशन के थे? बाज़ा पूरे साल में 36 रोज़े बनते थे, हर महीने 3 रोज़े। मुख्तलिफ तरीक़ाकार था उनका, शहरी अफ्तारी का वक्त मुख्तलिफ था, बड़ी मुशक्क़त पेश आती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर मेहरबानी फरमाई कि एक महीना मखसूस कर दिया कि यकम रमज़ान मुबारक से लेकर 29 या 30 रमज़ान तक मुसलसल रोज़े रख लें ताकि इनको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि नबी रहमत उम्मत के लिए रहमत बनकर आए थे। जो अल्लाह पाक ने भी उम्मत पर, आखिरी उम्मत पर रहमत फरमाई है। और इन रोज़ों को फर्ज करने का मकसद भी अल्लाह ने बता दिया है, लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ताकि तुम परहेजगार मुत्तकी बन जाओ, पाक साफ हो जाओ, तज़किया नफ्स हो जाए, नफ्स पाक हो जाए, गुनाहों से दूर हो जाओ। 11 महीने बंदा खाता पीता जो कुछ दिल में आता है करता जाता है, लेकिन एक महीना अल्लाह ने मखसूस कर दिया, प्रैक्टिस हो गई, अमली तौर से सारे मामलात हो गए, भूख प्यास बर्दाश्त करना पड़ गई। पता चल गया कि जो ग़ुरबा गरीब लोग हैं, इनको पानी नहीं मिलता, उनकी कंडीशन कैसी होती है। जिनको खाने के लिए रोटी नहीं मिलती तो जब भूख लगती है कंडीशन क्या होती है। ये भी हमें सबक मिलता है कि प्यासों को पानी पिलाना है, भूखों को खाना खिलाना है। सब्र का मुजाहरा भी होता है कि सब कुछ सामने पड़ा हुआ है लेकिन नहीं खा रहा, सब्र है, अल्लाह ताला का खौफ है, अल्लाह ताला का डर दिल में है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये माह रमज़ान जो है इसके पूरे तकाज़े जो हैं वो पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। तो माह रमज़ान का पहला अशरा जो है वो अशरा रहमत है, जिसमें अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है, बरकत नाज़िल होती है, खैर नाज़िल होती है। अव्वलहू रहमा, इसका पहला अशरा जो है वो रहमत का है, और दूसरा अशरा जो है इसका मग़फ़िरत का है, और तीसरा अशरा जो है इसको मिन नार, जहन्नम से बचने का है। अब वो दुआएं जिनमें रहमत का लफ्ज़ आता है वो हमने बार बार पढ़नी है, जिसमें मशहूर मारूफ दुआ है रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। इस तरह की जितनी दुआएं हैं वो पढ़ी जाएं। कुरान और रमज़ान ये जुज़्वे ला यनफ़क हैं, इनका बड़ा आपस में ताल्लुक़ है। माह रमज़ान में ये कुरान को अल्लाह ने नाज़िल किया है। माह रमज़ान में 2 काम है, रोज़ा तो रख लिया, उसके बाद नमाज है, कुरान है, ज़िक्र अज़कार है। जितना ज़्यादा कुरान पढ़ा जा सकता है उसको पढ़ा जाए, नाज़रा के तौर पे, तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ, ताकि समझ आ जाए। ये हमें एक महीना मौका मिला है
अगर एक बंदा 11 महीने नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद में जाता ही नहीं है, तो कम अज कम माह रमज़ान में तो मस्जिद में आ जाए पढ़ने के लिए। हो सकता है एक महीना मुसलसल तरतीब के साथ, बाकायदगी के साथ आता रहेगा और इसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा, शौक पैदा हो जाएगा, और बाकी महीने भी वो नमाजें शुरू कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला में अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो अल्लाह उसके रसूल ने माह रमज़ान के अहकामात बताए हैं उनमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।